श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। भगवान सूर्य के विशेष उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय होते हैं या कुछ विशेष पूजा होती है जो कि एक ऐसा दिन होता है या शुभ दिन या शुभ तिथि होती है, शुभ समय होता है जो कि उस उपाय को उसी समय किया जाता है। कुछ ऐसे ही विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि केवल मकर संक्रांति के दिन ही किए जाते हैं। जब भगवान सूर्य देव मकर राशि से होकर उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं, तभी उसी घंटे उसी पल में उस उपाय को किया जाता है। उसी पल में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय शीघ्र फलीभूत होता है और आपकी जो भी समस्याएं होती है उससे मुक्ति मिलती है। भगवान सूर्य देव की आराधना विशेष रूप से धन व्यापार की वृद्धि के लिए की जाती है, उच्च नौकरी, शिक्षा, आरोग्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि हम भगवान सूर्य की आराधना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। तो भगवान सूर्य की आराधना आज आपको कैसे करनी है और कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जिस उपाय को आप केवल मकर संक्रांति के दिन ही कर सकते हैं, जो कि शीघ्र फलीभूत होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे 5 उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जो केवल मकर संक्रांति के दिन आधे घंटे के अंदर किए जाते हैं, जब भगवान सूर्य देव मकर राशि से होकर उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो दोस्तों, पहला उपाय ये है, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में आप लाल कुमकुम, लाल पुष्प, अक्षत और सफेद तिल अवश्य डालें। उस पात्र को गंगा जल से भरकर भगवान सूर्य देव की आराधना करते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए उनको अर्घ्य दें। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, उनसे मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य देव के 12 नाम का जाप आप अवश्य करें। 12 नाम है: ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। भगवान सूर्य देव को यदि आप 12 नाम जप करके उन्हें जल अर्पित करते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो उस भक्त को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। साथ ही उसकी कुंडली में सूर्य की जो ग्रह दोष होते हैं वह कम होते हैं और सूर्य की स्थिति बलवान होती है। यदि आप धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य और संपन्नता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यह 12 नाम का जप करके भगवान सूर्य को आप अर्घ्य अवश्य दें। विशेषकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य की स्थिति बलवान होती है और भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की विशेष रूप से आराधना की जाती है, उनके मंत्र जाप किए जाते हैं, उनके विशेष उपाय किए जाते हैं। जब भगवान सूर्य देव मकर से होकर उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं, उस पल, उस आधे घंटे के अंदर यदि आप कोई भी उपाय कर लेते हैं वे शीघ्र फलीभूत होता है। दोस्तों, प्रातः काल में सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। उसके बाद 2 से 3 बजे के बीच यदि आपकी कोई विशेष कामना है, कर्ज से गिरे हैं, धन व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख समृद्धि धन संपदा की वृद्धि चाहते हैं, अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि आप विशेष उपाय करते हैं तो उसके लिए आप उस समय स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य की आराधना करें, उनको प्रणाम करें। हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और पुष्प लेकर भगवान सूर्य देव के सामने खड़े होकर संकल्प करें, अपनी कामना के लिए संकल्प करें, भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करें। यदि आपका व्यापार घट रहा है, कितना भी कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आपके व्यापार में वृद्धि नहीं होती है, धन आगमन के स्रोत नहीं खुलते हैं, धन से संबंधित कोई कार्य नहीं हो पाता है, या कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो, किसी भी दवाई का उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है, इस स्थिति के लिए यदि आप इस उपाय को करते हैं, ये उपाय शीघ्र फलीभूत होगा यदि आप 2:30 से 3 बजे के बीच में इस उपाय को करते हैं। केवल मकर संक्रांति के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। तो ये उपाय आपको कैसे करना है दोस्तों? थोड़ी सी काली तिल, अब बबूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां, मान लीजिए बेलपत्री हो, चाहे पीपल के पत्ते ले लें, चाहे बरगद के पत्ते ले लें, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है और उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर उसके सिर से 21 बार घुमाते हुए भगवान अद्वैतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें, या फिर किसी नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब या बहते पानी में विसर्जित कर दें। आपका जो व्यापार का स्थान है, दुकान है, फैक्ट्री है, वहां के स्थान पर स्पर्श कराकर बहते पानी में विसर्जित कर दें या पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें।
भगवान अद्वैतेश्वर महादेव से प्रार्थना करें कि मेरा कुछ ऐसा व्यापार हो, धन संचय का ऐसा मार्ग खुले, मेरा स्वयं का धन हो जिससे मैं कर्ज मुक्त हूँ और कर्ज चुका पाऊँ और मेरा व्यापार में वृद्धि हो। इस तरह से कामना करते हुए अद्वैतेश्वर महादेव से प्रार्थना करें। 2 से 3 महीने में वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और आपका व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, धन संचय होने लगेगा, धन आगमन के स्रोत स्वयं ही खुल जाएंगे, व्यापार बढ़ने लगेगा। व्यापार में वृद्धि होने लगेगी तो आप स्वयं ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, कर्ज चुका पाएंगे। दूसरा उपाय है, यदि किसी के भूमि पर कब्जा कर लिया है, व्यापार पर कब्जा कर लिया है, किसी ने किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया है, जमीन पर कब्जा कर लिया है, किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया हो, फिर किसी को दिया गया पैसा आपको मिल नहीं रहा है, किसी को आपने पैसा दिया है और वह वापस नहीं कर रहा है, बार बार फोन करने के बाद भी वह वापस नहीं कर रहा है। इस कार्य के लिए आप यह उपाय करें, जब भगवान सूर्यदेव मकर राशि से होकर उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं, उस आधे घंटे के अंदर शमी के 5 पत्र, 11 बिल्व पत्र, उस व्यक्ति का नाम लेकर जिसने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है या जो आपका पैसा नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति का नाम लेकर 7 बार भगवान सूर्यदेव से घुमाकर भोलेनाथ का मूल मंत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जब आप मंदिर से निकलते हैं तो उससे पहले शिवलिंग पर अर्पित की हुई बेलपत्र या शमी पत्र में से एक पत्ता लेकर उस स्थान पर डाल दें जहां जिस व्यक्ति ने आपकी संपत्ति कब्जाई है। 2 से 3 महीने में वह संपत्ति आपकी हो जाएगी। वह व्यक्ति उस जगह को छोड़ देगा। व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, वह व्यक्ति स्वयं ही आकर आपके दरवाजे पर वो पैसा देकर जाएगा। यह उपाय आपको शिव मंदिर में करना है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो यह शीघ्र फलीभूत होता है। तीसरा उपाय है, जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, जिसको आपने हजारों लाखों रुपए दे रखे हैं, बार बार फोन करने पर भी वह आपका पैसा लौटाता नहीं है, वापस नहीं करता है, उसके लिए एक तांबे का पात्र लें, उसे गंगा जल से भर लें, उसमें 7 चने की दाल, थोड़ा सा कुमकुम, लाल कुमकुम या रोली डाल लें, 3 शमी पत्र, 1 बेलपत्र। इस तरीके से आप जल को तैयार कर लें। भगवान सूर्य देव का दर्शन करते हुए धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। थोड़ा थोड़ा जल गिराएं, फिर पात्र में थोड़ा सा जल छोड़ दें, उसमें बेलपत्र और शमी पत्र के साथ आखिरी का बचा हुआ भाग धीरे धीरे करके एक साथ छोड़ें और उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिसने आपका पैसा लिया है, उसमें से पानी का छींटा अपने ऊपर छिड़क दें। 2 से 5 महीने के अंदर वह व्यक्ति आपका पैसा आपके घर देकर जाएगा। सुख समृद्धि से संपन्न होकर आपके धन में, व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होंगी। भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी। चौथा उपाय है, यदि किसी के घर में ग्रह क्लेश बड़े हैं, ग्रह क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, दिन भर लड़ाई झगड़े होते हैं और पारिवारिक क्लेश बना रहता है, घर के पारिवारिक सदस्यों में प्रेम सद्भाव नहीं बना है, तो इसके लिए यदि आप ये उपाय करते हैं तो पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक सदस्यों में प्यार बना रहता है। इस कार्य के लिए आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध गंगा जल से भर लें, उसमें काला तिल, थोड़ी सी हल्दी डालकर उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे आपका विवाद है, जिससे आप अपने अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, घर का कोई भी सदस्य हो जिससे आपका विवाद है, अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें 2:30 से 3 बजे के बीच में। आप स्वयं ही देखेंगे कि वह व्यक्ति आपसे प्रेम भाव से व्यवहार करने लगेगा, प्रेम से बात करने लगेगा। उस व्यक्ति के प्रति जो भी ईर्ष्या है, कलेश है, वाद विवाद है, वह समाप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति से अच्छे संबंध बन जाएंगे। 5वां उपाय है, यदि किसी का बच्चा अधिक रोता है, रात में जगता है, चिड़चिड़ करता है, दिन भर रोता है या फिर बिस्तर पर बाथरूम करता है, काफी बड़ा होने पर भी उसकी आदत छूट नहीं रही है, इस आदत से परेशान है, उसके लिए आप मकर संक्रांति के दिन दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच गुड़ और पानी का लेप बनाकर भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर उसका लेप कर देते हैं। फिर शिवलिंग पर से उसी लेप को थोड़ा सा लेकर मंदिर के बाहर अपने बच्चे को चटा देते हैं, तो वह बच्चा इस परेशानी से मुक्त हो जाता है। वह कभी रोता नहीं है, कभी बिस्तर पर बाथरूम नहीं करता है। तो यह उपाय आपको विशेषकर मकर राशि के दिन ही करना है, 2:30 से 3 बजे के बीच में करें। अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इन उपाय को आप अवश्य करें। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन व्यापार में वृद्धि होगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि धन संपदा की वृद्धि होगी। उपाय को करने से आपको किसी प्रकार का लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, हर हर महादेव बोलकर कमेंट अवश्य करें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी होगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।